हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुरानी साड़ी का इस्तेमाल। वैसे ये साड़ी पुरानी तो नहीं है, लेकिन ओल्ड फैशन हो चुकी है। अब इसे कोई नहीं पहन रहा है और अभी कल से स्टार्ट हो रही है नवरात्रि, तो मैं इसका बहुत ही प्यारा सा एक लहंगा बना रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो मैं पहले सोच रही थी कि इसका इस्तेमाल करूं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी डिजाइन की। अगर आपके पास भी इस तरीके की साड़ियां पड़ी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कैसे भी साड़ी हो आपके पास। तो मैंने ले ली है ये ग्रीन कलर की साड़ी, जिसमें इस तरीके का पूरे में बॉर्डर बना हुआ है और बीच में छोटी छोटी टिक्की है। और ये इसके आगे वाला हिस्सा है पल्लू वाला, और इसमें है ना ये कच्छी वर्क की डिज़ाइन बनी हुई है। मशीन वर्क की कढ़ाई रियल वाली नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका बॉर्डर है। तो इसी की वजह से मैं इस साड़ी का नवरात्रि के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऑलरेडी इस ब्लाउज का और इस साड़ी के बैक साइड के हिस्से वाले का इस्तेमाल करके मैंने अपनी बेबी का फ्रॉक बनाया है। तो मैं अपनी बेबी से अपना मैचिंग ड्रेस बना रही हूँ। तो देखिए, इसका सबसे पहले तो मैं फोल्ड निकाल दूंगी। फोल्ड निकालने के बाद इसके बैक साइड से जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वहीं से मैं मेज़रमेंट लूँगी। तो ये 14 इंच से कम पर मीटर होता है, तो मैं 14 इंच पर एक बार और दो बार ऐसे करके 3.5 मीटर जितना फैब्रिक लूँगी। मैंने आगे देख लिया कि कितना फैब्रिक बच रहा है। मुझे इसमें से टॉप हिस्सा भी बनाना है, तो इसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने मेज़र कर लिया साड़ी को। तो 3.5 मीटर जितना फैब्रिक मैं ले लूँगी। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसे कट करके अलग कर लिया है। तो कट करने का ये आसान तरीका है कि छोटा सा आप कट लगाएं, उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ से थ्रेड को खींच लीजिए। तो यहाँ पर एक निशान बन जाएगा, मार्किंग बन जाएगी, वहीं से आप कट कर लीजिए। तो एकदम मस्त इक्वली आपका कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। और यहाँ ऊपर की साइड बॉर्डर था, तो उसे निकाल कर मैंने कट किया है, बॉर्डर को कट नहीं किया है। तो ये पूरा हिस्सा है, इसे देखिए इस तरीके से मैं डबल कर रही हूँ। और एक बार इसे मैं डबल करूँगी और एक बार इसे डबल करूँगी। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखना है। अब इसकी लंबाई हमें मेज़र करनी है। तो आपकी जो भी लंबाई आप रखना चाहते हैं उसमें से 2 इंच आपको पहले ही माइनस कर लेना है, क्योंकि ये बेल्ट आएगा ऊपर। तो इस तरीके से देखिए मैं 40 + 1 इंच रख रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 41 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो आप जो भी लेंथ रखना चाहते हैं उसको इस तरीके से मार्किंग करें और फिर इसे कट कर दीजिए। अब 2 मिनट इस कपड़े को हम साइड में रख देते हैं। और सबसे पहले अब हम कटिंग करेंगे अस्तर की। तो अस्तर के लिए मेरे पास फ़िलहाल मैचिंग फैब्रिक नहीं था, तो मैं मेरे पास जो अवेलेबल था उस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर ये इसके नीचे दिख नहीं रहा था। तो आपको यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है अस्तर के लिए। मेरे पास 2 मीटर था, तो थोड़ा ये मुझे नीचे कम हो रहा था। तो आपको 2.5 मीटर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को। और फिर देखिए एक बार इस तरीके से ट्रायंगल में इसे फोल्ड करके सेट करके रखना है। तो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल में इसे सेट करके रख लिया है। अब जो इसका कॉर्नर है वहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो आपकी जो भी कमर है उसका 4th पार्ट लेना है। तो मैंने इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड कर लिया है और इसका इस तरीके से मार्किंग किया है। तो ये हमारा 4th पार्ट निकल आएगा। मेरी कमर है 32 इंच, तो मैंने 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करी है। अब यहाँ ऊपर से ये दोनों साइड से मेरा 10 इंच हो रहा है, मतलब कि दोनों साइड से आपका 10 इंच, मतलब जो भी मेजरमेंट एक साइड से आ रहा है उतना ही दूसरे साइड से आना चाहिए। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच नीचे हमें मार्किंग इस तरीके से करके गोलाई देनी है। अब हम इसकी लंबाई मेज़र करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है बेल्ट के लिए। उसके बाद आपकी जो भी लंबाई है वहाँ पर आपको मार्किंग करना है। तो मैंने 38 इंच पर मार्क किया है। जो मेन फैब्रिक है उसे ये 2-3 इंच हम कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मार्क किया। फिर ऊपर जो इसका कॉर्नर है वहाँ से हम नीचे तक देखेंगे तो 46 इंच हो रहा था। तो पूरे राउंड में हम 46 इंच पर इस तरीके से मार्क करते जाएंगे और फिर यहाँ ऊपर से और नीचे से हमें कट कर लेना है। तो मैंने दोनों जगह से कट कर लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से मार्किंग कर लिया है। अब मैंने फैब्रिक मेरा थोड़ा कम था, तो ये 4 जगह पर मुझे यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मुझे और दूसरा फैब्रिक भी ये लेना पड़ा था। तो अगर आपका फैब्रिक बड़ा होगा तो आपको सिर्फ 2 जगह पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड से निकला हुआ जो फैब्रिक है उसी को अटैच करना है। तो सेट कर लीजिए और फिर पहले आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए और फिर इसमें स्टिच कर लीजिए। अगर आप पिन लगा लेंगे पहले ही तो आपका इधर का उधर नहीं होगा और अच्छे से यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, यहाँ पर मैंने जॉइंट लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे
और फिर जो फोल्ड किया और जो ऊपर वाला फैब्रिक था उसी हिसाब से नीचे का फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये हमारा शेप में कट हो चुका है। या तो आप फिर से मार्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है। तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हमारा अस्तर का फैब्रिक रेडी हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं अम्ब्रेला में, तो आप डायरेक्टली सिंपली भी फैब्रिक के प्लेट लेकर भी डाल सकते हैं, जैसे हम ऊपर वाला अटैच करने वाले हैं। अब इसके नीचे वाले राउंड में देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है पूरे राउंड में। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस्टीज भी कर लीजिए जहाँ पर हमने जॉइंट लगाए थे। अब देखिए हम लेंगे मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर हमें चुन्नट लेनी है, प्लेट लेनी है। तो सिलाई को 5 के ऊपर रखना है, मतलब जितनी ज़्यादा हो सकती है आपके मशीन में वहाँ पर रखें और फिर इस तरीके से सीधी सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये फ्रिल बन गई है। अब आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर जो 2 धागे होंगे वहाँ से एक धागा पकड़ना है और इससे खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये आपकी जो फ्रिल है वो थोड़ी गाढ़ी बन जाएगी। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था उसके जो कमर वाला हिस्सा था उसके ऊपर हमें इसे सेट करना है। तो हमें इस तरीके से धागा खींचना है कि जो नीचे वाला अस्तर का फैब्रिक है उतना ही ये रहे। अब एक साइड से मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रखी है फ्रिल और दूसरी साइड थोड़ी कम रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर इलास्टिक ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरीके से सिलाई करके मैंने अस्तर के फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लिया है। अब हमें इसका बेल्ट लेना है। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो आपको जो मेन पीस हमारा रेडी है कमर की है उतनी ही लेनी है। तो ये मैंने अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। इसे अब मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा रेडी पीस था उसके साथ हम बेल्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे। बेल्ट की राइट साइड ऊपर रखनी है और मेन फैब्रिक की भी ऊपर रखनी है और फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से हम आगे की साइड खींच लेंगे और फिर देखिए इसे फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकालना है। और सेंटर पर देखिए मैं इलास्टिक यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ, तो आपको इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक मैंने ली है 12 इंच की। तो इसका मेज़रमेंट कैसे लेना है, मेरी कमर है 32 इंच, तो इसका फोल्ड करेंगे, हाफ होगा 16 इंच। अब 16 इंच से मैं 4 इंच माइनस कर दूँगी तो ये 12 इंच होगा। तो आपकी जो भी कमर है उसमें से आपको हाफ लेना है और उसमें से 4 इंच माइनस करना है। अब इलास्टिक को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करके अच्छे से अटैच कर देंगे और फिर मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा ली है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें इस पूरे बेल्ट को फोल्ड करना है। एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर पूरा यहाँ पर फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें सेफ्टी पिन जो हमने ऐड करी थी उसकी हेल्प से इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे और फिर देखिए इस तरीके से इलास्टिक को सेट करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे तो इलास्टिक हमारी अंदर ना चली जाए। तो ये इलास्टिक सेट हो गई है। अब यहाँ बीच में भी हमें सिलाई करनी है। तो उसके लिए देखिए आपको इस तरीके से बीच में पकड़ना है, इलास्टिक के ऊपर मशीन चलानी है तो खींच के इलास्टिक को पकड़ना है, बस बीचों बीच सिलाई चला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर ली है। तो ये हमारा इलास्टिक सेट हो गई एकदम रेडीमेड स्टाइल में। तो आगे की तरफ हमारा ये बेल्ट रहेगा और बैक साइड पर इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब यहाँ आगे की तरफ मैं इस तरीके का बॉर्डर भी अटैच कर रही हूँ। अगर आप छोटा बॉर्डर अटैच करना चाहते हैं तो इसका हाफ लीजिए। मैं यहाँ पर पूरा ही बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड हम सीधी सिलाई करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ हमें फ्रिल को थोड़ा सा सेट कर लेना है अच्छे से और फिर इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे पूरे में और इस तरीके से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब हमें देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ ऊपर जो जितने में बॉर्डर लगा हुआ है ना उतना फैब्रिक हम सीधा स्टिच करेंगे। उसके बाद अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को हमें अलग करके दोनों में सिलाई करनी है। चारों कपड़ों को सीधा पकड़कर सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई सीधी करी, उसके बाद मैंने अस्तर का कपड़ा हटा दिया है और मेन कपड़े में सिलाई कर ली। अब अस्तर के कपड़े को इस तरीके से हम पकड़ेंगे और मेन कपड़े को अंदर की तरफ पुश कर देंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा रेडी हो चुका है। सो गाइस ये हमारा प्यारा सा लहंगा बनकर रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही ये बहुत ही प्यारा सा बन गया है। अगर आपकी अलमारी में भी इस तरीके से बेकार पड़ी है साड़ियाँ तो उसे निकालिए और आसान तरीके से आप भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये बन गया है। इसका टॉप पार्ट भी मैं बनाने वाली हूँ, यानी कि इसकी चोली भी बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वाला आइडिया आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।